देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयताम् देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। यह ऋग्वेद के पहले मंडल के निवासी में सूक्त का दूसरा मंत्र है। ऋषि कहते हैं, देवों की मंगलमयी मति सदा हमारे साथ बनी रहे, हमारा साथ निभाए। देवता अनवरत हम पर अपने उपहार बरसाएं और देवताओं का सख्य हम प्राप्त करें। अटूट मित्रता हमारी देवताओं से सदा बनी रहे और देवता हमें भरपूर दीर्घ जीवन प्रदान करें। देवता हमारे कितने निकट हैं, यह ऋषि को अनुभव होता है। वे हमारे सखा हैं। आगे वे कहते हैं कि हमारे ही रूप हैं और हम ही उनको रचते हैं। देवता वस्तुतः मनुष्य की अपनी चेतना के ही रूप हैं। जो चेतना न मरती है न बूढ़ी होती है। अमरकोश में देवताओं के जो नाम गिनाए गए हैं, उनमें पहले ही दो नाम हैं, अमर और निर्जर। अमरा निर्जरा देवा। चेतना नित्य प्रकाशित रहने वाली और प्रकाशित करने वाली भी होती है। इसलिए देव का प्रकाशित करने के अर्थ वाली देव धातु से देव की उत्पत्ति मानकर जो स्वयं देदीप्यमान होता है और देदीप्यमान करता है, उसे भी देव कहा गया। महाभारत में कहा गया है, प्रकाश लक्षणाः देवाः। प्रकाश रूप होते हैं देवता। प्रकाश रूप होने के कारण मनुष्य के पथ को प्रकाशित करते हैं। देवताओं की यही पहचान भी है। यास्क ने देवताओं की, देवता शब्द की यही निरुक्ति स्वीकार की है। संसार के त्रिविध ताप को समाप्त कर देते हैं, इसलिए उन्हें त्रिदश कहते हैं। अमरा निर्जरा देवास त्रिदशा विविधा विबुधा सुरा। त्रिदश यह देवता का नाम कहा गया और ज्ञान स्वरूप होने के कारण विबुध, विशिष्ट रूप से जो बुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा उनको कहा गया। सदैव सुंदर वे दिखते हैं, इसलिए सुर उनको कहते हैं। सुपर्वा और सुमनस ये नाम भी इसी दृष्टि से देवताओं के लिए। और जो व्यवहार का जगत है, उसके ऊपर एक जगत में वे निवास करते हैं, इसलिए दिवौकस वो देदीप्यमान जगत है जिसमें वे निवास करते हैं। वह जगत भी हमारी ही चेतना में है। आदि भौतिक जगत जिसमें हम रहते हैं और आदि दैविक जगत, उसमें भी हम रहते हैं और उसी में देवता हमारे साथ रहते हैं। देवता ऊर्जा से ओतप्रोत माने जाते हैं। विज्ञान में भी ऊर्जा का, एनर्जी का प्रतिपादन किया जाता है, पर यह मनुष्य की ऊर्जा है, चेतनामयी ऊर्जा है। इसी को प्राण शक्ति भी वेद कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में देव का अर्थ भी प्राण ही इस दृष्टि से किया गया है। इसको व्युत्क्रम करके भी ऋषि कहते हैं, देव ही प्राण है और प्राण ही देव है। इसलिए देवता हमारे भीतर, हम देवता में समाये हुए, ऐसा हो जाता है अर्थ। प्राणा वही देवा, ऐसा शतपथ ब्राह्मण कहता है। दयानंद भार्गव साइकिक एनर्जी के रूप में इस प्राण शक्ति को, ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। अग्नि के विषय में इसीलिए ऋषियों ने कहा कि अग्नि सर्वाह देवता। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, अग्नि सारे देवताओं में है। यह बार बार कहा गया है। अग्नि, वरुण, इंद्र आदि भिन्न भिन्न नाम एक ही चैतन्यमयी प्राण शक्ति के, ऊर्जा के नाना रूपों को दिए गए, क्योंकि ये ऊर्जा अलग अलग रूपों में अलग अलग काम करती है, इसलिए नाम अलग हो जाते हैं। मूल चेतना ऊर्जा ही है। घनता, विरलता और तरलता के कारण अलग अलग रूप बन जाते हैं उसी के। और घनता, विरलता और तरलता के कारण जो रूप बनते हैं, उन्हीं को यजुर्वेद में ध्रुव, धरुण और धर्त्री कहा गया है। और इन्हीं को फिर यास्क ने पृथ्वी पृथ्वी स्थानीय घनता के कारण बनने वाला जो रूप है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्थानीय जो विरलता के कारण बनने वाला रूप है, और द्युस्थानीय जो तरलता के कारण बनने वाला
रूप है। कामायनी के पहले ही पद्य में इसी बात की ओर संकेत किया गया है। एक ही तत्व है, उसे घन तरल के रूप में अलग अलग देखा जाता है, जाना जाता है। आशा यह है कि कुछ देवता लगातार हमारे आसपास बने रहते हैं। वे पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। कुछ थोड़ा ऊपर रहते हैं, फिर भी हम उनकी झलक पाते हैं। कुछ देवता ओट में रहते हैं, चर्म चक्षुओं से उनकी झलक नहीं पा सकते। वे चेतना में प्रकाशित होते हैं। देवता चेतनामय है, यही चेतना मनुष्य में है। पर यह चेतना किसी एक मनुष्य की नहीं, व्यष्टिगत चेतना नहीं, समष्टिगत चैतन्य यह है। यह चैतन्य समष्टि में पिरोया हुआ है, इसलिए यह अनंत और विराट है। वास्तव में तो देवता मनुष्य का हृदय है, उसकी कविता और उसकी संवेदना है। उसके बिना मनुष्य का जीवन खोखला और निस्सार है। उनके बिना हर समाज अपने संकल्पों को, अपनी अभिप्साओं को देवताओं के रूप में व्यक्त करता आया है, उन्हीं को देवता मानकर पहचानता आया है। कहीं देवता मनुष्य की कामनाओं के मूर्त रूप बन जाते हैं। इसलिए जो पश्चिम के अनुसंधाता हैं, वे भारतीय देवताओं को तो मनुष्य का अल्टर ईगो ही बता देते हैं। चेतना के कपड़े नहीं होते, गहने नहीं होते। इसलिए प्राचीन मंदिरों में देवताओं को निर्वसन भी अंकित किया गया है। मनुष्य अपनी श्रद्धा, भक्ति भावना के कारण देवताओं को कपड़े पहनाते हैं, तरह तरह के अलंकारों से उनको सजाते हैं, उनकी मूर्तियां और चित्रों में उनको अलंकृत करके दिखाते हैं। यदि आस्था नहीं है तो देवताओं के लिए ये सारे चढ़ावे पाखंड बन करके रह जाते हैं। और यदि किसी की आस्था अकम्प्य है तो वह किसी देवता का मूल रूप में चित्र बना सकता है, जो कि निर्वसन होगा। इसलिए पूरी भारतीय परंपरा में देवता मनुष्य सापेक्ष हैं। मनुष्य के बिना देवता नहीं, देवता के बिना मनुष्य नहीं। इतनी निकटता के साथ मानव सापेक्ष रूप में देवताओं की परिकल्पना अन्य संस्कृतियों में नहीं है। कोई मनुष्य अच्छा कार्य करता है तो देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। कोई मनुष्य संकट से घिरता है तो उसकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए देवता आकाशवाणी करते हैं। नाट्यशास्त्र में मनुष्यों को दुखी देखकर देवता चिंतित हैं। कृतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया, ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो गए लोग, और सुख के साथ दुख बीत गया। वेद उनके लिए, सबके लिए गम्य नहीं रह गए। तब देवता कहते हैं कि पांचवा वेद रचा जाए। ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं मनुष्यों के लिए। मनुष्यों को देख करके सदैव चिंतित, सुखी दुखी देवता होते हैं। भाग्य के लिए संस्कृत में एक शब्द है, दैव। दैव का तो मूल अर्थ ही देवताओं के द्वारा निर्धारित जो किया जाता है वह होता है। यह माना जाता है कि मनुष्य यदि पुरुषार्थ करता है तो देवता उसकी सहायता करते हैं, यही दैव है। वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका में सीता हनुमान से पूछती हैं, राजपुत्र राम इस बात के लिए तो आशान्वित है ना कि देवताओं की कृपा उनके ऊपर है। जो पुरुषार्थ करता है देवता उस पर कृपा करते हैं। वे पुरुषार्थ और देव दोनों को एक साथ लेकर के तो चल रहे हैं ना। सीता आगे पूछती है। देवता और मनुष्य दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध इसीलिए माना गया। गीता में कृष्ण जैसा कहते हैं कि यज्ञ के साथ संसार की रचना प्रजापति ने की, उसमें देवता भी थे और मनुष्य भी। फिर उन्होंने मनुष्यों से कहा कि यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का उपकार करो तो देवता तुम्हारा उपकार करेंगे। दोनों एक दूसरे को उपकृत करते रहो, इसी में सृष्टि का कल्याण है। देवान भावयता नेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। यह परस्पर उपकार्योपकारक भाव संबंध हो जाता है। चेतना के वे रूप, हमारी जो निचले स्तर की चेतनाएं हैं, भौतिक रूप हमारा है, उसके लिए उपकारक हो जाते हैं। और जो भौतिक रूप है उससे हम उनके लिए आहुति अर्पित करते हैं। इसलिए
अपने को अपने से ही हम तृप्त करते हैं। मनुष्य ही देवताओं का निवास स्थल है। वेद भी यही कहते हैं। नरो वै देवानाम ग्रामः। मनुष्य में देवताओं का समुदाय बसता है। देवताओं की बस्ती मनुष्य के भीतर। विश्व हिदम देवा ये जो मनुष्य है, इसमें सारे देवता हैं। हम सब में निवास करते हैं देवता। और शंकराचार्य भी भाष्य में बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य में बहुत सुस्पष्ट रूप में इस बात को कहते हैं। न देवा असुरा वा अन्ये केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्यः। देवता और असुर मनुष्यों से भिन्न कुछ भी नहीं। मनुष्याणामेव अदान्ताः ये अन्यैः उत्तमैः गुणैः सम्पन्नाः ते देवाः। मनुष्यों में जो अदांत हैं, अन्य उत्तम गुणों से संपन्न है, वे देवता हैं। लोभ प्रधाना मनुष्याः। लोभ प्रधान मनुष्य हैं। हिंसा पराः क्रूराः असुराः। और कुछ जो हिंसा परक हैं वे असुर हैं। अदांतत्वात् अदांतत्वात् ये दोषत्रयम् अपेक्ष्य देवादि शब्द भाजो भवन्ति। अदांतत्व दमन न कर पाना, यह जो असुरों का गुण है, इसकी अपेक्षा से, इसके अभाव में देवता शब्द से युक्त वे होते हैं। और इतरांश गुणान सत्वरजस्तमांसी अपेक्ष देव भाजो भवन्ति। अन्य गुणों की अपेक्षा से, सत्वरजस्तमस गुणों की अपेक्षा से देव शब्द उनमें लागू होता है। मनुष्यों में ही जो अदांत आत्मदमन न करने वाले हैं, वे देवों से भिन्न, परंतु अन्य उत्तम गुणों से संपन्न जो होते हैं वे देव होते हैं। जिनमें लोभ की अधिकता होती है वे मनुष्य अदांतत्व आदि तीनों दोषों की अपेक्षा से देव आदि शब्दों से अभिहित होते हैं। और अन्य क्रूरता आदि दुर्गुणों से युक्त होने के कारण असुर कहे जाते हैं। देवताओं को लेकर वेद के ऋषियों की दृष्टि यही है कि मानव सृष्टि जब हो चुकती है, तो उसके पश्चात मनुष्य के द्वारा संपादित यज्ञ या सत्कर्म तथा शिव संकल्प से उसमें देवताओं का प्रकटीकरण संभव होता है। इसलिए सृष्टि पहले हो चुकी है, देवता फिर प्रकट होते हैं। अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, नासदीय सूक्त में ऋषि कहते हैं। देवता इस सृष्टि से अर्वाचीन है या बाद में हुए। मनुष्य देवताओं को आविष्कृत करता है, संवर्धित करता है और उपजाता है, यह भी ऋषि कहते हैं। देवों के विषय में ऋषि, वेदों के ऋषि बार बार कहते हैं कि वे हमारे मंत्रों या कविताओं से आकार लेते हैं और पढ़ते हैं। सब सब वृद्धे काव्ये न, उसको अग्नि देवता को हम अपने सूक्तों से बढ़ाते हैं, वृद्धि उसकी करते हैं। देवता यदि हमारी ऊर्जा है, चेतना है, तो इस ऊर्जा को नियंत्रित होना चाहिए। स्वयं को स्वयं पर नियंत्रण करना भी इसको आना चाहिए। इसलिए दाम्यत दत्त दयध्वम, ये जो तीन दकारों के द्वारा संदेश दिया प्रजापति ने देवों, मनुष्यों और असुरों को, उसमें दाम्यत यह देवों के लिए संदेश उन्होंने दिया। अनियंत्रित ऊर्जा संसार का विनाश कर सकती है, इसलिए स्वयं को दमन करना भी सीखो। इसलिए अदांतत्वाद देवों की अपेक्षा, अदांतता की अपेक्षा से देव कहे जाते हैं, ऐसा वहां शंकराचार्य भी कहते हैं। देवता मनुष्य के बाहर हैं या भीतर हैं? अभिनव गुप्त तो बताते हैं कि मनुष्य में ही, मनुष्य के देह के भीतर ही देवता विराजे हुए हैं। देहस्थ देवता चक्र स्तोत्रम में सारे देवता मनुष्य के शरीर में कहाँ कहाँ कैसे निवास करते हैं, अभिनव गुप्त बताते हैं। सूत संहिता में भी यही कहा गया। सम्यक ज्ञानवताम देहे देवता सकला अमु, ये सारे देवता, और संस्कृत में तो स्त्रीलिंग है, ये सारी देवता अथवा ये सारे देवता जो सम्यक ज्ञानी हैं, उनके देह में प्रत्यगात्मतया भांति देवता रूप तो पिवा, ये प्रत्यगात्मा के रूप में, उनकी आत्मा के रूप में भाषित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, या देवता रूप में भी उनको भाषित होते हैं।
तश्च भोग मोक्षार्थी शरीरम देवतामयम स्वकीयम परकीयम च पूजयेत्तु विशेषतः। भोग और मोक्ष की कामना करने वाला ज्ञानी मनुष्य अपने देवतामय शरीर को तथा परकीय देवतामय शरीर को भी पूजा उसकी पूजा करे, उसको पूजित करे। यह जो समझ है, इसका पूरा प्रतिबिंब, इसका पूरा अक्स हमारे दैनिक व्यवहारों पर पड़ा जब तक यह समझ हमारे भीतर रही। इसलिए देवमय सृष्टि को हमने देखा। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यह जो उक्तियां आई है इस कारण आई कि सब में ही देवता विराजमान है। तो जो भी उज्जवल रूप है चेतना का, वह जहां जहां भाषित होगा वहां वहां देवता है। और उस रूप में देवता को हम अपने बीच में पाते हैं, अपने बीच में उसको प्रत्यक्ष उसका करते हैं। इसलिए देवता के बिना मनुष्य नहीं है, मनुष्य के बिना देवता नहीं है। हमारे बीच में सदैव मौजूद रहते हैं। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, यह प्रश्न ही नहीं रह जाता। पर अपने आनंद के लिए हम, अपने समझ के विस्तार के लिए हम महापुरुषों को देवत्व का दर्जा देते हैं और मनुष्यों की भी पूजा देवत्व के रूप में, देवता के रूप में करने लगते हैं। कबीले का कोई नेता है, उसको देव के रूप में पूजने लगते हैं। अपनी काया, अपनी छाया उनमें निहारते हैं तो अरूप से रूप जन्म लेने लगता है। जो ऊर्जा या चेतना है उसको हम रूप देते हैं, रूप फिर अरूप हो जाता है। इसलिए अनेक देवता जो अरूप हैं उनका रूप हम रचते हैं। उषस, उसको हम स्त्री रूप में देखने लगते हैं। देव, उसको देवी रूप में हमने देखने लगते हैं। जिनमें मानवीय आकार नहीं है, जो निर्मल दिव्य चेतना रूप ही हैं, उनमें हम आकार देखते हैं। सीने वाली रात देवताओं की बहन बन जाती है, बृहस्पति और अथर्वा उनके भाई और पिता बन जाते हैं। मनुष्यों के व्यवहार देवताओं में और देवताओं का आवास मनुष्य में, यह पारस्परिकता बनी रहती है। यह भी कहा गया कि पहले देवता मर्त्य ही थे, अपने तेज और यज्ञों के संपादन के द्वारा वे अमर हो गए और देवत्व पा गए। जीवन के 3 स्तर हमारे ऋषियों ने, हमारे विचारकों ने माने, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। धरती पर दिखने वाला संसार आदि भौतिक, उसके ऊपर जो हमारी कल्पनाओं का, आकांक्षाओं का, अभीप्साओं का संसार, जिसमें देवता उतरते हैं, जिसमें आख्यान है, जातीय स्मृतियां हैं, वह सब आदिदैविक संसार। और उसके भी ऊपर एक हमारा आत्मा के अनुभव का संसार, वह आध्यात्मिक संसार है। जिस तरह से देवता हमसे जुड़े हुए हैं, हम देवताओं से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से तीनों भी स्तर सृष्टि के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक दूसरे के बिना नहीं होता। देवता तो इन तीनों ही में बसते हैं। इसलिए पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय, तीनों स्तरों पर देवता। उसी तरह से आदि भौतिक में, आदि दैविक में और आध्यात्मिक में देवता बसते हैं। और 3 रूप देवताओं के यास्क ने भी बताए, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। इन्हीं को आदि भौतिक देवता, आदि दैविक देवता और आध्यात्मिक, इन तीनों रूपों में भी देखा जा सकता है। देवता हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जब हमको दिखते नहीं है, उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, तो वे हमसे ओट में रहते हैं, क्योंकि ओट में रहना उनको पसंद है। वे उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं, झलकते हैं, जो निर्मल चेतना की पूरी आभा के साथ उनको प्रकाशित कर देते हैं स्वयं। नहीं तो परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, जैसा यास्क कहते हैं। परोक्ष में रहना पसंद करते हैं देवता। इसलिए अद्वितीय, विलक्षण, अनोखी सृष्टि है देवताओं की, जो हमने की, हमारे ऋषियों ने की, और वे देवता हमारे साथ बने आए हैं। गयाचरण त्रिपाठी जो अध्येता हैं,
वैदिक देवशास्त्र के उनका वचन उद्धृत करके मैं इस बात को समाप्त करूंगा। वे कहते हैं, संसार के अन्य किसी देश में देवों के स्वरूप के विकास का सहस्त्रों वर्ष लंबा इतिहास और देव कथाओं के विकास की इतनी लंबी परंपरा प्राप्त नहीं होती जितनी भारत में है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, निरीक्षण क्षमता एवं कल्पना शक्ति ने जिन देवों की उद्भावना की थी, उनके स्वरूप का आने वाली पीढ़ी के हाथों क्रमशः परिवर्धन एवं परिवर्तन होता चला गया और एक चित्रात्मक वैविध्यपूर्ण तथा सजीव देवशास्त्र का जन्म हुआ। यह देवशास्त्र निरंतर परिवर्तित होता रहा है। इन शब्दों के साथ देवताओं के विषय में यह चर्चा आज की समाप्त होती है। अगले किसी दिन फिर चर्चा देवताओं को लेकर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।